अध्यात्म जगत की एक लेवल है जहाँ पर सारे आकार, सारे विचार, सारी प्रतिमाएं, सारे जितनी भी चेतनाएं हैं सब विलीन हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिसको कहा जाता है अनंत। अगर कोई ये हिंदुइज्म का ही कोई ईश्वर की परिभाषा में किसी शिखर पे पहुंचता है तो वो कहता है कि वो सच्चिदानंद है, हीरानंद है, वात्सायन है और अज्ञेय है, उनको कोई जान नहीं सकता। या वो टाइमलेस हैं, वो उनको किसी भी परिमाप में मापा नहीं जा सकता। वही बात श्री रामकृष्ण परमहंस जब निराकार की साधना करते हैं, तोतापुरी उनको निराकार की साधना करवाते हैं, तो वो मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस काली जी के भक्त थे, तो वो तोतापुरी उनको कहते हैं कि अपने ख्याल में तुम काली जी को आने दो और जब आए तो उनको काट दो या उनको उनकी प्रतिमा को नष्ट कर दो। तो ये निराकार, आकार से निराकार की तरफ की साधना है। इसी बात को इस्लाम बहुत आसानी से कह देता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह क्या बोलते हैं, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, या अल्लाह को किसी प्रतिमा में किसी या पॉसिबिलिटी में बांधना आसान नहीं है, ठीक है, या उसको कोई परिमाण, कोई डायमेंशन में बांधना आसान नहीं है, या हम लोग अपने अपने जो भी सोचेंगे उससे वो कुछ अलग निकलेगा। इसीलिए कह दिया गया कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार कि ईश्वर निराकार है। तो ये जो लेवल है ये हाईएस्ट लेवल है। लेकिन जो एवरेज माइंड है इस्लाम में भी, क्योंकि वो खुद आकार में है, हम एक शरीर हैं, हम खुद एक आकार में हैं, तो ये जो ब्रह्म की सच्चाई है या ये जो हाईएस्ट रियलिटी है, इसको समझने में हमको मुश्किलें होंगी। क्यों? क्योंकि खुद हमारा हमारा शरीर का एक आकार है, हम एक शरीर में हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं। तो मुसलमान कहते तो ज़रूर हैं कि ईश्वर निराकार है, मगर उनकी धारणाओं में आकार बनता चला जाता है। उसी में से एक चीज़ अभी देख लीजिए कि जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर शिलान्यास हो रहा है मुर्शिदाबाद में। ये क्या है? ये एक इमोशन है, या इसको अहंकार कह लें, या खुद के अस्तित्व में होने की बात कह लें। क्या कर रहे हैं? उनकी प्रतिमाएं तोड़ी गई। इस्लाम में तो कोई प्रतिमा नहीं है, मगर वो प्रतिमा उनकी बन रही है ना, उनके अभिमान की, उनकी भावनाओं की प्रतिमा बन रही है। तो मस्जिद क्या है? मस्जिद वही है। मस्जिद उनकी अपनी प्रतिमा बन गई, उनकी अपनी धारणा बन गई। चाहे अल्लाह का जो अंक है या अल्लाह को वो जैसे लिखते हैं, आप उसकी अवहेलना करिए, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो लोग लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं, आप उसके साथ कुछ दुराचार करके देखिए, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो क्या है ये चीज़? एक्चुअली मुसलमानों की ना चाहते हुए भी अपने अंदर एक प्रतिमा बन जाती है, और वो इस प्रतिमा को धोते हैं और अनजाने में ही वो इस प्रतिमा को बनाते हैं। हिंदुओं की प्रतिमा बाहर है जो दिख जाती है, मुसलमानों की प्रतिमा अंदर है जो दिख नहीं पाती है। उसी में सूफीज़म एक अलग लेवल पे लेके जाता है। सूफीज़म की भी एक अलग अवधारणा है। लेकिन आप कहेंगे कि आप मूर्ति से मुक्त हैं तो मुश्किल है, क्योंकि आप खुद मूर्त हैं, तो आप अपने ख्यालों से मूर्त बनाएंगे ही बनाएंगे, और वो आप देख सकते हैं।